बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज हम पृथु की वंश परंपरा और प्रेषिताओं को भगवान रुद्र का उपदेश का वर्णन करेंगे। पृथु वंश में जन्मे राजा पृचिनब्रही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शत्रदूति से विवाह किया था। शत्रदूति से प्राचीन बही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब ही बड़े धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का उपदेश दिया तब उन सब ने तपस्या करने के लिए चल दिए। साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वस्थ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नीलवर्ण है तथा विशाल 3 नेत्र हैं। उन्होंने भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा, महादेव जी बोले, तुम लोग प्राचीन बही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। तुम लोग भगवत होने के नाते भगवान के समान ही प्यारे हो। तुम लोग भगवान के भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं बड़ा कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ, इसका तुम लोग जप करना, इससे तुम्हें सब फल की प्राप्ति होगी। और इस स्तोत्र को रुद्र गीत भी कहते हैं। भगवान शंकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्म ज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है। उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निर्तिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ हैं, भूत सूक्ष्म और इंद्रियों के नियंता, शांत, एक रस और समय प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण है तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता परमुग्न है। आपको नमस्कार है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि बुद्धि के अधिष्ठाता देव जो हैं वो परमुग्न हैं और अहंकार के संकर्षण हैं। आप इंद्रियों के स्वामी, मन सब के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप इस स्वर्ण रूप शक्ति से युक्त और चातुर्हात कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप इस समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले तेजोमय स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवर्ती कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवर्ती कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म के फल रूप दुखदायक मृत्यु हैं।
आपको नमस्कार है। नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही कर्ता, करण और कर्मा तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी 4 प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस रूप की झांकी कराइए, अपने उस रूप का दर्शन कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध, श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सरस है। सुंदर 4 विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान सुंदर नेत्र, सुंदर भौहें, सुगढ़ नासिका, मन मोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान करण युगल हैं। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलकें, कोमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद, वनमाला और कौस्तुभमणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं जिन पर हार, केयूर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभमणि की कांति से सुभूषित मनोहर गिरवा है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवेली से सुभूषित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ है विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वरण कटिभाग में पीताम्बर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञानवित प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को भगवान शंकर कहते हैं कि चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही सब धर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो आपके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भौं के इशारों से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। बोले जो सारे संसार का संहार करता है वह भी आपकी चरणों में जो प्राणी गया हुआ है उस पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभो,
आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन आपके भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे, यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयों में भटकता है, न ज्ञान गुहा रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है। जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो समय संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे कोई सद्वस्तु हो, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों के द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभो, आप ये आदित्य आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्वरज और तम रूप गुणों का भेद होता है। इसके बाद उन्हीं गुणों से महत्व तत्व अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं। और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए मधु का स्वादन करती है, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा उन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभो, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड अक्षय वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तीतर बीतर करके नष्ट कर डालती है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीव परमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है, इसे विषयों की लालसा बनी रहती है। इसे विषयों की लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को बिसारेगा, जो आपके चरण कमलों को भूल जाएगा। इनकी पूजा तो काल की शंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और सवायांबु आदि 14 मनुओं ने बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से की थी। ब्रह्मन, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मन, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से सब धर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान शंकर कहते हैं, राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से सब धर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूतांतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार सत्वन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें ये योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनिवर्ण का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदरपूर्वक अभ्यास करो।
यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के प्रति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई तब इसी के द्वारा हमने अपना ज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे स्तोत्र का जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्य हैं। अतः मेरे गाए हुए स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उषा काल में उठकर प्रातःकाल उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है इसे एकाग्रचित से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जप करते हुए हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्रचिनभृगि का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो इन कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है। राजा प्राचीनभृगि जो प्रचेताओं के पिता थे, कहा, नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। नारद जी ने कहा, अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चित्र है, तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर करम भूमि भारत खंड में एक नौ द्वार का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे जिनमें प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता रहता था। वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी से कहा, कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, साध्वी हो, इस समय कहाँ से आ रही हो? भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारे साथ इस 11वें महान सुरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं? और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे पीछे चलने वाला ये सर्प कौन है? नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है। न हम अपने या किसी दूसरे नाम या गोत्र को ही जानती हैं। आज हम इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती।
मुझे इसका भी पता नहीं है हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बुलाई है। ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं। जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे पुष्टित किए इच्छुक भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। राजन, उन स्त्री पुरुष ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग समधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। उस नगर में 9 द्वार थे, उनमें 7 नगरी के ऊपर 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक दिशा में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नाम पूर्व की ओर खगोता और अवीरमुखी नाम के 2 द्वार थे, एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र गुमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस और नलनी और नालिनी नाम के 2 द्वार भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नाम के देश को जाता था। उस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी उन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। राजा का चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था, तो उसकी रानी जो जो काम करती वही वह भी करने लगता था। राजन, चंडवेक नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियां भी हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती है। गंधर्वराज चंडवेक के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए इसे दुर्भगा भी कहते थे। उस कन्या ने मेरी सम्मति से यमनराज भय के पास जाकर उसको पति रूप से वरण किया और कहा, वीरवर, आप यमनों में श्रेष्ठ है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपको पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। काल कन्या की बात सुनकर यमनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए से कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करता। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है, तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोक में विचरूंगा। राजन, फिर भय नामक यमनराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी पल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े प्रेम से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। उस पुरंजन राजा की पुरी को घेर लिया। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जीती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया।
उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। राजा पुरंजन की विवेक शक्ति नष्ट हो गई। राजा प्रचिन बही ने कहा, भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष इसका तात्पर्य समझा सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन नगर का निर्माता जीव है जो अपने लिए 1 या 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाले बिना पैरों का शरीर रूप पूर्व तैयार करता है। अब राजा पुरंजन क्या है, नारद जी ये समझा रहे हैं। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। बोले ईश्वर का किसी भी नाम से, गुण से पता नहीं चलता, इसलिए उसका नाम अविज्ञात नाम कहा गया है। जीवन में जब सुख दुख रूप सभी प्राकृतिक विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ 2 पैर वाले मानव देह को ही पसंद किया। पुरंजन का मतलब उसने जो नगरी पसंद की थी वो 9 द्वार, 2 हाथ 2 पैर वाले मनुष्य देह को पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजन नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष उसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। बोले जो बुद्धि है उसी को पुरंजन की पत्नी समझो, पुरंजनी नाम की स्त्री जानो, क्योंकि वही जो है मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न करती है और सब इंद्रियों के देह को, इंद्रियों आदि को मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न करती है और इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगती है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनमें सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां। प्राण, अपान, व्यान, उदान समान रूप से 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। जो 5 फन का सर्प कहा गया है वो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान रूप से 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पंचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वार वाला नगर बसा हुआ है। इस नगर में एक एक स्थान पे जो 2 द्वार बताए गए हैं वे 2 नेत्र गोलक हैं। 2 नेत्र गोलक हैं, 2 नासा छिद्र, 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का, बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। बोले जो मनुष्य शरीर है यही पुरंजन नाम की नगरी है। इसमें जो 5 द्वार बतलाए गए हैं, इसमें जो 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र, 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का, बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग को ये नीचे के 2 द्वार पश्चिम के द्वार हैं। हृदय अंतःपुर है और उसमें रहने वाला मन ही विशुचिन नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादी गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि जिस जिस प्रकार सपन अवस्था में विकार को प्राप्त होती है, जागृत अवस्था में इंद्र आदियों को विकृत करती है। उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य हो जाती है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधराज हैं। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए हैं वे दिन हैं और जो 360 रात्रियां हैं वे गंधर्वियां हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु हटते रहते हैं। बोले दिन रात जैसे जैसे व्यतीत होते हैं वैसे वैसे मनुष्य की आयु कम होती जाती है, तो मनुष्य की आयु को हटते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। बोले जो काल कन्या कही गई है, जिसे दुर्भागा कहा गया है, उसे कोई भी पुरुष, वृद्धावस्था है, कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। बोले मृत्यु जो है वो यवन राज है और उसने उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया।
आदि मानसिक क्लेश, व्याधि, रोग आदि शारीरिक कष्ट ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण दो प्रकार का ज्वर ही प्रज्वार नाम का उसका भाई है। आज की कथा इतनी ही, बाकी कथा हम कल करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।